नमस्कार, सुप्रभात। 26 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 26 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 26 अप्रैल 2025 को शनिवार का दिन है और त्रयोदशी का दिन है। त्रयोदशी 8:28 सवेरे तक है। इसके बाद में चतुर्दशी है और 4:50 शाम को 4:50 तक चतुर्दशी है। इसके बाद में अमावस्या लग जाएगी। मीराचार्य काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल, सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए कहा यह जाता है कि यदि आप महंत काल और अमृत काल में युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे कार्य को शुरू करने के लिए तो बेहतर होगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है, लेकिन राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इस समय भी राहु काल के समय में किया, महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में, तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। राहु काल आज के दिन सुबेरे 9 बजे से 10:30 बजे सुबेरे तक है। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल सुबह 9:12 से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर रात के 8:24 से शुरू होकर 10:30 बजे रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। बक्रकाल 7:36 सवेरे से शुरू होकर 8:24 सवेरे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम को सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है। फिर रात को 8:24 फिर सवेरे 8:24 से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 दोपहर तक शाम तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। राहु काल जैसा कि मैंने बताया आज के दिन सुबह 9 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे सवेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। दिन को सफल बनावें, साथ में अपने कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल। शनिवार का दिन है। पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक
या फिर उड़द की दाल का सेवन करने के बाद में निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो अदरक या फिर उड़द की दाल का सेवन करने के बाद तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें और अपने यात्रा को सफल बनावें और दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।